नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका कॉमर्स वाला जो पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी पोर्शन है उसको भी हम लोग अब क्या करते हैं लेके साथ में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स के बहुत सी चीज़ें आप लोग को कवर करा चुके हैं। वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आज कॉमर्स में जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस पे हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और गुडविल के किन किन एलिमेंट होते हैं या क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और साथ ही हम लोग गुडविल के जो मेथड्स है आपके कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैसे वैल्यूएट किया जाता है गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू कैसे वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का, इन दोनों पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो आज हम लोग इसी को दोनों मेथड को देखेंगे कि कैसे इन दोनों मेथड्स हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि इस कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड में कैसे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट या वैल्यूएट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को दो तरीके से वैल्यूएट करते हैं। एक मेथड होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या हम कहें कि सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करके या अधिलाभ का पूंजीकरण करके, या हम लोग औसत प्रॉफिट या कहें औसत लाभ का पूंजीकरण करके हम लोग गुडविल को भी आकलित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैसे गुडविल निकाली जाती है इसको समझें, तो यहाँ पे भी ये जो डिपेंड करता है वो पूरा रूप से किसके ऊपर से डिपेंड कर रहा है, सुपर प्रॉफिट पे ही डिपेंड कर रहा है कि आज का जो सुपर प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं, वर्तमान में जो आपकी बिजनेस है या कह सकते हैं कोई भी फर्म कंपनी जो भी है, वो आज जो सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ अर्जित कर पा रही है, वो अगर हम लोग उसका क्या करें, किसी निश्चित वर्षों के लिए उसका पूंजीकरण करते हैं, तो क्या वर्तमान में आज उसकी वैल्यू हो पाएगी, इसको जब हम लोग निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गुडविल के रूप में क्या करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं। चीज़ों को आप लोग फिर से समझिए। क्वेश्चन ये है कि वास्तव में क्या होता है सुपर प्रॉफिट, ये सब हम लोग जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट में से जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाता है। अब इसी सुपर प्रॉफिट को हम लोग आज जो प्रेजेंट वैल्यू में सुपर प्रॉफिट हमने या प्रेजेंट टाइम में हमने जो सुपर प्रॉफिट अर्न किया है, उसे अगर हम लोग क्या करें, निश्चित वर्षों के लिए या जितने वर्षों के लिए हम गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं उतने वर्षों के लिए अगर हम लोग क्या कर दें, उसका कैपिटलाइजेशन कर दें, तो प्रेजेंट में अगर उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारा क्या निकल आता है, गुडविल हमें पता चल जाती है। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। पहले यहाँ पे अगर हम लोग देख लें कि सुपर प्रॉफिट क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम लोग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट को जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, गुडविल का पता चल जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट हम लोग को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे आपका जो रेट है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, या कह सकते हैं कि हमें कितने दर से रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाता है, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल पता चल जाती है। इसको अगर हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि हम लोग पहले वाले एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे दिखाए थे कि एक कंपनी है जो क्या है, 4 वर्षों के लाभ अपने दी हुई है कि फर्स्ट ईयर आपने 40,000 कमाया, फिर आपका सेकेंड ईयर 44, फिर आपका 56 और फिर 68। तो इसको हम लोग टोटल करने में कितना आया था, हमारा 2,08,000 रुपये हमारा क्या आया था, यह हमारी क्या आई थी, आपकी टोटल 4 ईयर की प्रॉफिट आई थी। अब इस 4 ईयर के प्रॉफिट को जब हम लोग क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता था, तो हम लोग इसी प्रॉफिट को क्या कर देते थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, एवरेज प्रॉफिट 52,000।
अब हमें क्या चाहिए, हमने जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है कि कैपिटल आपका जो इन्वेस्ट किया गया है कंपनी के थ्रू वो 2,40,000 है और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो अगर हम लोग 2,40,000 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। यही आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है कि हम लोग 10% के रेट से प्रॉफिट कमा सकते हैं जितनी पूंजी हम लोग विनियोजित किए हैं। तो यहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो जाएगा, आपका 228,000 आपका क्या आ गया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमने आपको यहाँ बताया था कि सुपर प्रॉफिट अगर हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको अगर हम लोग क्या करें, जितने वर्षों के लिए हमको गुडविल निकालना है उस वर्षों में अगर हम लोग क्या कर दें, उस रेट पे हम लोग अपना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, गुडविल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए हमारा क्या आया, सुपर प्रॉफिट कितना आया था अभी, आपका 28,000 आया। अब अगर हम लोग इस 28,000 को क्या कर लें, इस 28,000 को आपके कितने परसेंट पे आपका ये रेट ऑफ रिटर्न है, 10% पे, इसको अगर हम लोग आज प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करें तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2,80,000 रुपये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे गुडविल आ जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, 2,80,000 रुपये। यहाँ पे देखिए इस मेथड के थ्रू हमारा गुडविल आ गया 2,80,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या था, हमने सुपर प्रॉफिट को जब क्या किया, रेट ऑफ रिटर्न को जब उल्टे से हम लोग क्या किए, अपना कैलकुलेशन किए तो हमारा क्या आ गया, 2,80,000 का गुडविल आ गया। अभी हम लोग जब एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालेंगे तो भी आपका गुडविल कितना आएगा, 2,80,000 ही आएगा। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आशा करते हैं ये वाला मेथड आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे या एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैसे कैपिटलाइजेशन का ये गुडविल निकालते हैं इसको समझ लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म, आज कंपनी की क्या वैल्यू है उसको आकलित करते हैं। आज वर्तमान में कंपनी की क्या वैल्यू है उसको जब हम लोग आकलित करके आप कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उससे लेस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, गुडविल पता चल जाती है। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए है, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो भी हम एवरेज प्रॉफिट कमा पा रहे हैं अभी, उसको अगर हम लोग जब रेट क्या कर देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न से क्या करते हैं, उल्टा हम लोग प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाती है। और इस कैपिटल वैल्यू फर्म में अगर हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट लेस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, गुडविल हमें पता चल जाती है। इसको भी अगर हम लोग इसी एग्जांपल से समझ लें तो देखिएगा आपको उतना ही गुडविल आएगा जितना हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आपका कैपिटल क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले आपकी कंपनी की आज की वैल्यू चाहिए, फर्म वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग आपका कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म आज के क्या है उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, कितना आया था आपका, ये 2,08,000 को हम लोग 4 से डिवाइड किए थे तो हमारा क्या आ गया था, 52,000 रुपये आपकी एवरेज प्रॉफिट आ गई थी। अब इस एवरेज प्रॉफिट को क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इसको रेट ऑफ रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,20,000 रुपये। 5,20,000 रुपये आ गया। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 52,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इसको अगर हम लोग जब रेट ऑफ रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो हमारा कितना आ गया, 5,20,000। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अब ये क्या कह रहा है कि जो भी आपकी कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म आई, हमारे यहाँ कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आई, 5,20,000। अब इसको हम लोग क्या कर दें, जितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे जब हम लोग लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना गुडविल प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट देखिए दिया हुआ है कि इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ द कंपनी 2,40,000। तो हमारी तो दोस्तों हमारा आपका कितना आया था, यहाँ पे आपका 5,20,000 रुपये आपकी क्या आई थी, यहाँ पे आपका कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म आई थी। अब इसमें हम लोग जो कितना इन्वेस्ट किए हैं इसको लेस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगी, हमारी गुडविल क्या है वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2,80,000 रुपये। तो आप लोग जैसे कि वीडियो पीछे करके देखिए, आपकी जो इस मेथड से हम लोग निकाले थे वो भी आपका कितना आया था, 2,80,000 ही गुडविल आई थी। और इस मेथड के थ्रू भी हमारा कितना आया, 2,80,000 ही गुडविल
आई। तो आशा करते हैं आप दोनों को ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि दोनों मेथड हम लोग कैसे गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसको हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे, तो यहाँ पे हमें गुडविल मिल गई। और यही चीज़ हम लोग इसमें क्या करते थे, पहले कैपिटल वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालते थे, जिसको हम लोग निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं, आपका रेट ऑफ रिटर्न से करंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसको जितना इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल उससे जब हम लोग लेस कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है, गुडविल आ जाती है। तो दोनों मेथड से आपका वही गुडविल आएगा, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू करिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू करिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ये मेथड दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर इसके एक और मेथड जो बचा हुआ है आपका, ये आपका एन्युटी मेथड है या वार्षिकी विधि, इसको अगर हम लोग समझ लें तो इसको निकालने का भी यही तरीका है कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। और उस सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्या कर दें, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल दें तो हमें क्या पता चल जाता है, आपका ये क्या निकल आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर हम लोग जब निकाल लेते हैं तो आपकी गुडविल हमें कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसी एग्जांपल्स को इस वे में करें तो यहाँ पे अगर देखिए दिया हुआ था कि सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था, हमने कैलकुलेट किया था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आई थी हमारी कितनी, 52,000, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 2,40,000। तो 2,40,000 24,000, और इसमें हम लोग जो कैलकुलेट किए तो आया कितना, 28,000। अब इस 28,000 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इस 28,000 का जब हम लोग 10% की रेट से 3 वर्ष के एन्युटी टेबल्स देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए आपको 10% रेट से यहाँ पे 3 वर्षों के लिए जब हम लोग इसका एन्युटी देखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आता है, 3.3100। तो अगर हम लोग इस मेथड के थ्रू अगर निकालें तो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया, 28,000 माइनस मल्टीप्लाई 3.01 क्या था, 31, आपका 31 था। तो अगर हम लोग यहाँ पे 28,000 को क्या करें, 3.31 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका गुडविल आ जाएगी। अगर आप इसको नॉर्मली अगर 3 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो 8 3 24 और 2 और आपका 3 दूना 6 2 8, आपकी कितनी गुडविल आ रही है, 84,000। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि एन्युटी मेथड कुछ नहीं है, ये पूरा आपका क्या है, एन्युटी टेबल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे केवल सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग वीडियो में दोनों चीज़ें, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड और ये आपका एन्युटी मेथड जो है, दोनों तरीके से कैसे गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। आशा करते हैं ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।